हेलो बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 2 हेल्थ एंड डिसीज। सो पहला क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन द इन्फेक्टियस एंड नॉन इन्फेक्टियस डिसीजेस। तो जो इन्फेक्शन जिन डिसीजेस की वजह से इन्फेक्शन होता है और जिनके वजह से नहीं होता, तो ऐसा हमें दोनों का डिफरेंस बताना है कि इन्फेक्टियस में क्या रहता है और नॉन इन्फेक्टियस में क्या आता है। तो देखो, इन्फेक्टियस मीन्स इट कैन बी पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। जो एक पर्सन के से दूसरे पर्सन के तरफ भी वो डिसीज फैलता है। और नॉन इन्फेक्टियस मीन्स इट कैन नॉट बी पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, मीन्स अगर हम एक दूसरे के कांटेक्ट में भी आ गए तो भी वो डिसीज दूसरे की तरफ नहीं फैलता। नेक्स्ट है इट इज कॉज बाय द पैथोजन एंड इट इज कॉज ड्यू टू द इंटरनल रीजंस लाइक मेटाबॉलिक और जेनेटिक रीजंस। नेक्स्ट दे आर क्लासिफाइड एज अ कम्युनिकेबल डिसीज। एंड जो नॉन इन्फेक्टियस है उसे कंसिडर एज ए नॉन कम्युनिकेबल। क्यों कम्युनिकेबल? क्योंकि वो इन्फेक्टियस है, वन पर्सन टू अनदर पर्सन वो फैलता है, इसलिए उसे कम्युनिकेबल डिसीज बोलते हैं। तो एग्जांपल क्या है? जो डायरिया, क्लोरेला, ट्यूबरक्यूलियस, क्यूलोसिस, ये हो गए इन्फेक्टियस डिसीज। और जो डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन है, कैंसर, ये नॉन इन्फेक्टियस है। मीन्स ये मीन्स अगर हम इन पर्सन के कांटेक्ट में भी आ गए तो भी हमें वो डिसीज नहीं होता, इसलिए उसे बोलते हैं नॉन इन्फेक्टियस और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। ये था क्वेश्चन वन। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द ऑड टर्म। अभी यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शंस दे, उसमें से ऑड टर्म कौन सा है वो फाइंड आउट करना है। तो देखो, मलेरिया, हेपेटाइटिस, एलिफेंटाइटिस एंड डेंगू। तो हेपेटाइटिस जो है ना वो ऑड ऑड वन आउट है। क्यों? बिकॉज इट इज अ टाइप ऑफ वायरल इन्फेक्शन, इससे वायरल इन्फेक्शन होता है। वाइल रेस्ट ऑफ थ्री आर स्प्रेड थ्रू द बाइट ऑफ मॉस्किटो, मीन्स जो मच्छर रहते हैं उनके काटने की वजह से ये बाकी के होते हैं। नेक्स्ट है प्लेग, एड्स, क्लोरेला एंड टीबी। तो इसमें से एड्स ये ऑड है। क्यों? बिकॉज इट इज अ वायरल डिसीज। while the rest of them are bacterial disease। जो टीबी, प्लेग ये होता है ना, वो बैक्टीरिया के कारण फैलता है, बट एड्स जो है वो वायरल डिसीज है। नेक्स्ट है आंसर इन 1 to 2 sentences which are various media of spreading the infectious disease। इन्फेक्टियस डिसीज जो होते हैं उनको स्प्रेड करने के मेन मीडियम कौन से है, तो वो हमें बताना है। तो this disease can spread through the air, water, blood to blood contact and animal vectors। एयर के थ्रू मीन जैसे मान लो हम बातें कर रहे हैं एक दूसरे से, तो क्या होता है उससे भी इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि वो एयर में जाता है, फिर वो दूसरे के कांटेक्ट में भी आता है। वाटर में भी मीन्स कोई यूज कर रहा है वही वाटर किसी और ने किया तो उसके थ्रू भी होता है। और ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट भी, मान लो कि हमने अपना ब्लड किसी को दिया, फिर कुछ कट गया है और वो ब्लड किसी और को लग गया, तो उससे भी वो डिसीज होते हैं। नेक्स्ट है गिव द नेम्स ऑफ 5 नॉन इन्फेक्टियस डिसीज अदर देन गिवन इन द लेसन। जो लेसन में नहीं दिए वैसे हमें नाम बताने हैं। तो जैसे आर्थराइटिस, then cataract, then osteoporosis, multiple sclerosis and Alzheimer। So ये जो है वो ये non infectious disease है other than our lesson। Next, which are the main reason of diabetes and heart disease? डायबिटीज और हार्ट डिसीज के मेन रीजन क्या है? तो रीजन ऑफ डायबिटीज इंक्लूड्स द ओबेसिटी, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, मेंटल स्ट्रेस, इम्प्रॉपर डाइट एंड हेरिडिटरी। दैट मीन्स ओबेसिटी के कारण हो सकता है, जैसे फिजिकल एक्सरसाइज लोग नहीं करते कभी कभी, या फिर किसी को बहुत ही ज़्यादा मीन्स ऐसे काम रहता है जहाँ पे फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं रहती, मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा रहता है, और कभी कभी डाइट भी प्रॉपर नहीं रहता, या फिर वो कभी भी खा लेते हैं, और हेरिडिटरी रहती, तो वो ये मेन डायबिटीज़ के रीजंस है। और हार्ट डिसीज के क्या रीजंस हो सकते हैं? कि जिसको कोई स्मोकिंग करता हो, अल्कोहलिज्म हो, जिसे ऑलरेडी डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन है, कोई बहुत ही बड़ी बीमारी, ओबेसिटी है, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, मेंटल स्ट्रेस, एंग्जाइटी एंड इम्प्रॉपर डाइट। तो ये रीजन हो गए हार्ट डिसीज के। तो इनके वजह से मोस्टली डायबिटीज और हार्ट डिसीज होते हैं। नेक्स्ट है व्हाट कैन बी अचीव और कैन बी प्रिवेंटेड? ड्रिंकिंग बॉइल्ड एंड फिल्टर्ड वाटर। तो इससे क्या होगा? अगर हम बॉइल्ड वाटर पियेंगे या ड्रिंकिंग फिल्टर वाटर करेंगे तो क्या होगा? तो बॉइलिंग एंड फिल्टरेशन आर मेथड्स ऑफ प्यूरिफाइंग द वाटर विच मेक इट सुटेबल फॉर consumption। So drinking boiled and filtered water can help in prevention of waterborne disease। मीन्स जो वाटर से जो डिसीज फैलने चाहिए उससे हमें प्रिवेंशन मिलता है, सच एज टाइफाइड,
cholera, etc. So most of the waterborne diseases are transmitted through the consumption of contaminated water in some or the in the other forms. तो अगर हम बॉईल करके वाटर पीएंगे तो जो चांसेस है टाइफाइड का कैलरा होने के वो बहुत ही मिनिमाइज हो जाते हैं, क्योंकि उसकी वजह से क्या होता है अगर कुछ वायरस या कुछ भी है या फिर कंटेमिनेटेड वाटर है तो वो ठीक हो जाता है और हम वो इजीली पिएंगे तो हम इससे प्रिवेंशन मिल जाता है हमें ये डिसीज होने से। इसलिए ड्रिंकिंग और बॉइल्ड वाटर या बॉइल्ड और फिल्टर वाटर ये हमेशा अच्छा ही रहता है। तो मोस्टली जब रेनी सीजन रहता है तो उन दिनों में मोस्टली हम ये प्रेफर करते हैं। ओके, नेक्स्ट अवॉइड स्मोकिंग एंड अल्कोहलिज्म। तो देखो स्मोकिंग एंड अल्कोहलिज्म आर टू ऑफ द डेविल्स ऑफ अवर हेल्थ एंड society. Smoking leads to the various kinds of respiratory disorders and hinders the process of respiration. It can lead to disease such as lung cancer. अगर हम अल्कोहलिज्म या फिर स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं तो मोस्टली स्मोकिंग के कारण क्या हो जाता है जो अपने अंदर के मीन्स जो लंग्स है उनका कैंसर हो सकता है। और ऑन द अदर हैंड्स कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल इफेक्ट द नर्वस एज वेल एज द डाइजेस्टिव सिस्टम। अपनी जो मेन नर्व सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम है उससे सबसे बड़ा इम्पैक्ट किसके कारण होता है अल्कोहल के कारण। दो सो अवॉइडिंग अल्कोहल एंड स्मोकिंग कैन प्रोटेक्ट इंडिविजुअल्स फ्रॉम वेरियस डिसीजेस एंड कैन हेल्प इन लिविंग अ हेल्थी एंड स्ट्रेस फ्री लाइफ। तो मोस्टली अगर आपको हेल्दी लाइफ और स्ट्रेस फ्री लाइफ चाहिए तो इसमें मोस्टली वी शुड अवॉइड द अल्कोहल एंड स्मोकिंग। नेक्स्ट है रेगुलर बैलेंस डाइट एंड एक्सरसाइज। ये क्यों जरूरी है? द बैलेंस डाइट एंड एक्सरसाइज आर की टू गुड हेल्थ। बोथ ऑफ दीज इन कॉम्बिनेशन हेल्प्स अवर सिस्टम टू फंक्शन द प्रॉपरली, help to maintain a healthy weight, reduce the body fat, provide the body with energy, promotes good sleep and make us feel better about ourselves. तो जो भी हम एक्सरसाइज करेंगे डाइट अगर आप डेली बेसिस पे करोगे तो मोस्टली अपनी जो बॉडी है वो फिट एंड फाइन रहती है, वेट भी इंक्रीज नहीं होता है या फिर जो बॉडी फैट है वो रिड्यूस होता है, बैलेंस रहती है लाइफ। तो हम फुल ऑफ एनर्जी और इंथुजियाज्म के साथ काम कर सकते हैं, अच्छी सी नींद आती है और हम खुद के लिए अच्छा फील कर सकते हैं, इसलिए ये ज़रूरी है। नेक्स्ट प्रॉपर चेकिंग ऑफ ब्लड बिफोर blood donation. Proper checking of blood before blood donation is required to check that the blood is to be transferred is safe in the all respect. That means अगर हम पहले से चेक कर लेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो भी हम ब्लड दे रहे हैं वो एक अच्छा है और सेफ है। There are chances of transfer of infectious disease from the donor. So if she is suffering from any such a disease. Another important factor for checking of blood before donation is to check that the donor is not anemic, does not have anemia. तो ये सब चेक के लिए मोस्टली अगर हमने ब्लड प्रॉपर चेक कर लिया बिफोर ब्लड डोनेशन तो वो यूजफुल रहता है। नेक्स्ट, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। देखो मास्टर एक्स इज 3 years old चाइल्ड। मास्टर एक्स नाम का एक बच्चा है जो 3 years का है। ही इज लिविंग विद हिज फैमिली इन अ स्लम एरिया। पब्लिक टॉयलेट इज प्रेजेंट नियर हिज हाउस। हिज फादर इज ड्रंकर्ड। हिज मदर डज नॉट नो द इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट। तो देखो अभी ये पैसेज दिया था, इससे हमें अभी पहला क्वेश्चन है मास्टर एक्स कैन सफर फ्रॉम विच डिफरेंट पॉसिबल डिसीज इन द अबाउ कंडीशन। अभी जो ये मास्टर एक्स है वो बहुत ही छोटा है और वो स्लम एरिया में रहता है और वो पब्लिक टॉयलेट यूज करता है। उसकी मदर को बैलेंस डाइट क्या है वो भी पता नहीं और उसके फादर बहुत ही ड्रिंक करते हैं। तो इस केस में ऐसे कौन से डिसीज जो उसे होने के चांसेस है? तो देखो सिंस हाउस ऑफ मास्टर एक्स इज नियर द टॉयलेट एंड ही लिव्स इन स्लम एरिया द चांसेस आर दैट देयर इज लेस क्लीनलीनेस इन दैट एरिया। ऑब्वियस है क्लीनलीनेस मोस्टली नहीं रहती। देयर आर चांसेस दैट ही मे सफर फ्रॉम डिसीज लाइक सैल्मोनेलियस, देन शिगालोसियस, देन डायरिया, ट्रैकोमा, देन gastroenteritis, then giardiasis and tapeworm infection and threadworm infection. तो ऐसे इन्फेक्टेड डिसीज जहाँ पे क्लीनलीनेस नहीं है और बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ क्लीनलीनेस जो डिसीजेस मोस्टली होते हैं वो होने के ज़्यादा चांसेस है। नेक्स्ट, हाउ विल यू हेल्प हिम एंड हिज फैमिली इन दिस सिचुएशन? So in this case the family needs to be made aware about cleanliness in and around his houses. There is a need to explain them the importance of balanced diet for them as well as for their children.
Since the father is drunkard, he needs counseling and treatment to get rid of the habit of alcoholism. तो उसके फादर को बताने की जरूरत है कि अल्कोहलिज्म से क्या होते हैं, क्या उसके दुष्परिणाम है, तो क्यों आपको ये नहीं करना चाहिए, और बैलेंस डाइट क्यों जरूरी है, ये सब, और नियर अबाउट क्लीनलीनेस क्यों चाहिए, उसके कारण जो डिसीज होते हैं या फिर जो भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन इन फ्यूचर आ सकती, तो वो हमें उनको पहले से अवेयर करना पड़ेगा. नेक्स्ट, विच डिसीज कैन ऑकर टू हिज फादर, to the father of X. The father of X is drunkard, which means he might suffer from disease such as heart disease, liver sclerosis, then ulcer and gastrointestinal प्रॉब्लम्स, ब्रेन डैमेज एक्सेट्रा. तो जो अल्कोहलिज्म के कारण जो जो मीन्स अलग अलग डिफरेंट डिसीजेज है वो उनको हो सकते हैं. नेक्स्ट, गिव द प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ फॉलोइंग डिसीज, दैट डेंगू, कैंसर, एड्स. तो इनके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है, तो आंसर फर्स्ट, डेंगू. डेंगू इज द मॉस्किटो बॉर्न डिसीज विच इज ट्रांसमिटेड बाय एडियस मॉस्किटो विच ग्रो इन क्लीन एंड stagnant water. The breeding of these mosquito can be prevented by adopting the following steps. मोस्टली जो डेंगू होता है वो मॉस्किटो के काटने की वजह से होता है, उनकी वजह से ही वो ट्रांसमिट होता है. तो लर्व ईटिंग फिशेज शुड बी इंट्रोड्यूस इन द पॉन्ड्स, मीन्स जिससे लर्व ईटिंग फिशेज जो रहते हैं ना, तो वो अगर मोस्टली पॉन्ड्स में डालेंगे तो जो डेंगू के जो बैक्टीरिया रहते हैं वो खा जाते हैं. नेक्स्ट, कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ वाटर शुड ऑलवेज बी डन इन क्लोज वेसल्स. मोस्टली हमें जो अगर हम कुछ पानी भर के रखते हैं तो वो हमें खुला नहीं छोड़ना है, वो पैक्ड या फिर क्लोज रखना है. देन पॉटेड प्लांट शुड हैव प्रॉपर ड्रेनेज टू अवॉइड कलेक्शन ऑफ वाटर इन द पॉट्स, क्योंकि ये जो डेंगू के जो भी मॉस्किटोज रहते हैं वो अच्छे पानी में, और जहाँ पे पानी ज़्यादा होता है मीन्स ऐसे कलेक्शन रहता है पानी का, वहाँ पे मोस्टली होते हैं. तो इसलिए हमें वो क्लोज फॉर्म में रखना है, उसमें लार्व ईटिंग फिशेज डालने हैं. देन जो पॉटेड प्लांट्स रहते हैं वो हमें उसका मीन्स देखना है कि वहाँ पे ज़्यादा पानी का स्टोरेज ना हो, वो प्रॉपरली ड्रेन हो जाए. और पेस्टिसाइड्स शुड बी यूज अगेंस्ट द मॉस्किटो एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. तो ये था अबाउट द डेंगू. नेक्स्ट है कैंसर. सो व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर कैंसर. देन हैव अ हेल्दी डाइट, हेल्दी डाइट चाहिए, रेगुलरली एक्सरसाइज होनी चाहिए, अवॉइड द स्मोकिंग एंड अल्कोहल एंड गो फॉर रेगुलर हेल्थ चेकअप्स. एंड लास्ट है प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर एड्स. तो अवॉइड द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स विद अननोन पर्सन, स्क्रीनिंग ऑफ ब्लड बिफोर ट्रांसफ्यूजन एंड अवॉइड द शेयरिंग ऑफ नीडल्स. तो मोस्टली ब्लड के वजह से या सेक्स के वजह से वो होता है, तो वो हमें प्रिवेंट करना चाहिए. नेक्स्ट है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस. फर्स्ट, बैलेंस डाइट का इम्पोर्टेंस क्या है. बैलेंस डाइट इज अ डाइट कंटेनिंग ऑल द न्यूट्रिएंट्स, ओके, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन एक्सेट्रा, ये सब बैलेंस डाइट में रहता है इन द राइट क्वांटिटीज. सो बैलेंस डाइट हेल्प अस इन वेरियस वे. इट प्रोवाइड अस विद द इम्पोर्टेंट nutrients required for our growth of the body. Next, help us to stay fit and free from diseases. Help in strengthening the immunity power. Help our system to function the regularly. जो भी अपने बॉडी के फंक्शन है वो अच्छे से और प्रॉपरली वर्क होते हैं. ऑल्सो जो वेट है वो ज़्यादा गेन नहीं होता और हेल्दी वेट रहता है, जो जितना अपने बॉडी के लिए चाहिए उतना ही. रिड्यूस द बॉडी फैट एंड प्रोवाइड द बॉडी विद एनर्जी. Next, promote good sleep and make us feel better about ourselves. That's why this balanced diet is more important. Next, physical exercise or yogasanas. So, क्या importance है इसका? It reduces the risk of heart attack, help in managing the weight better, help in maintaining blood cholesterol level, lowers the risk of type 2 diabetes and some cancers, help in maintaining the blood pressure level and help in attaining stronger bones, muscles, joints and lower the risk of ऑस्टेओपोरोसिस. तो इसलिए ये फिजिकल एक्सरसाइज या फिर योगासन करना अच्छी बात है, जिससे कि हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं, हमारा वेट मेंटेन रहता है, जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो मेंटेन रहती है, कैंसर जैसे डिसीज नहीं होते, ब्लड प्रेशर की लेवल भी मेंटेन रहती है. तो और अपने जो बॉडी बोन्स है वो सारा स्ट्रॉन्ग रहता है, इसलिए फिजिकल एक्सरसाइज इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. नेक्स्ट है मेक अ लिस्ट. वायरल डिसीज कौन कौन से. देन मिसेल्स, मम्स, स्वाइन फ्लू, चिकन पॉक्स, दीज आर द वायरल डिसीज. नेक्स्ट, बैक्टीरियल डिसीज, ट्यूबरकुलोसिस, डायफेरिया,
देन टेटेनियस, देन कैलरा एंड टाइफाइड, देन इंसेक्ट्स के कारण डेंगू, मलेरिया, प्लेग एंड हेरिडिटरी डायबिटीज, हाइपरटेंशन एंड कैंसर। सो ऐसे हमने ये लिस्ट बनाई है। नेक्स्ट है राइट द इंफॉर्मेशन ऑन मॉडर्न डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो डायग्नोस्टिक ऑफ कैंसर, there are many techniques which are used in the diagnosis of cancer and their application depends upon the type of cancer. ओके किस टाइप का कैंसर है उसके ऊपर वो मोस्टली डिपेंड करता है। तो देखो बायोफेसी, histopathological studies of bone and blood, radiography, use of X-ray, CT, compounded tomography and MRI, magnetic response imaging are used in the diagnosis of the cancer. So radiography, CT and MRI are the modern techniques used in the cancer diagnosis. Computed tomography uses X-ray to generate a three-dimensional image of the internal of an object. MRI uses the strong magnetic field and non-ionizing radiations to accurately detect the pathological and physiological changes in the living tissues. सो जो डायग्नोसिस है तो कैसे कैसे होता है। फर्स्ट है कि रेडियोग्राफी जिसमें कि एक्सरेज यूज होता है, आपने एक्सरे वर्ड ज़्यादा सुना होगा। नेक्स्ट रहता है सीटी, दैट मीन्स कंपाउंडेड टोमोग्राफी जिसे बोलते हैं, सीटी बोलते हैं। और एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो इसकी वजह से क्या रहता है, जो कंपाउंडेड टोमोग्राफी क्या एक्सरे यूज करते तो थ्री डायमेंशनल इमेज मिलता है, और एमआरआई के कारण जो भी पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस है वो इजीली वो एक्यूरेटली डिटेक्ट कर लेता है। तो ये था डायग्नोसिस। अभी ट्रीटमेंट में क्या यूज होता है, देखो ट्रीटमेंट of cancer. So cancer is treated using three major approaches depending on the type of cancer. Okay, so these three approaches are surgery, radiotherapy and chemotherapy. So ये मेजर तीन अप्रोचेस है कैंसर की ट्रीटमेंट लेने में। सो इन सर्जरी द ट्यूमर इज रिमूव सर्जिकली फ्रॉम इट्स साइट एंड कैन बी यूज इन द स्पेसिफिक केसेस ओनली। So radiotherapy is a technique in which the cancer cells are irradiated with radiations taking care of normal tissues which surrounds the cancer cell. Chemotherapy uses the different kind of drugs for the treatment of cancer. So these chemotherapy drugs are specific for particular tumors and have side effects such as hair loss, anemia, etc. So most of cancers are treated by the combination of these three approaches. So कौन से तीन अप्रोचेस हैं, मोस्टली सर्जरी, रेडियोथेरेपी एंड केमोथेरेपी। तो सर्जरी से जो ट्यूमर रहता है वो मोस्टली रिमूव किया जाता है। रेडियोथेरेपी में क्या देते हैं, रेडिएशंस रहते हैं जो कि जो कैंसर सेल्स है उसको वो उस मीन्स वो होता है। और जो केमोथेरेपी में मोस्टली होता है डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग्स मेडिसिन यूज किए जाते हैं। तो मोस्टली ये तीनों का कॉम्बिनेशन रहता है कैंसर की ट्रीटमेंट करने के लिए। और जो केमो रहता है तो उसमें मोस्टली हेयर लॉस और एनीमिया होने के चांसेस रहते हैं क्योंकि उसके साइड इफेक्ट्स है। नेक्स्ट है इनलिस्ट द नेम्स एंड कंपोजिशन ऑफ द मेडिसिन प्रेजेंट एट यूर होम। देखो पैरासिटामोल और एसेंटामिनोफेन ये हो गए। नेक्स्ट है डाइजिन, सो ड्राइड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट हाइड्रेट, देन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड सिमोथिकॉन। वोलिनी, सो डिक्टोलोफिनेट, डाइथैलेमिन BP, देन linseed oil BP, then methyl salicylate, then menthol IP, ब्राजील अल्कोहल IP। और ओमिकाइंड ये रहता है ऑन्डासेंट्रॉन। तो ये जो अपने घर पे कौन कौन से मेडिसिन मोस्टली प्रेजेंट रहते हैं इसके बारे में ये था, इसलिए हमने वो इंग्लिश किया। आप बाकी के भी और कुछ है तो वो भी उसमें ऐड कर सकते हो। तो ये था अबाउट चैप्टर 2 की एक्सरसाइज हेल्थ एंड डिसीज। तो अच्छे से प्रैक्टिस करो, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व करो, रीड करो बार बार, तो आपको वो अच्छे से रिमेम्बर रहेगा और एग्जाम में आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। थैंक यू।